क्या कभी आपने सोचा कि छठ के दिन महिलाएं लाल की जगह नारंगी सिंदूर क्यों लगाती हैं और यह सिंदूर नाक तक क्यों आता है? क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें महाभारत के समय तक जाती हैं? यह सिर्फ एक पूजा नहीं, सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। इसलिए हमें लगा कि छठ के इस पावन पर्व पर आपको एक यात्रा पर ले चलते हैं, जहां पर आप जानेंगे छठ की कहानी, इसकी परंपराएं, इसका विज्ञान और इसकी भक्ति गहराई। हमारी आपसे गुजारिश है कि जब छठ की छठा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तब आप हमसे रिश्ता भी और मजबूत कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। छठ पर्व, जिसे सूर्य का व्रत कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये 4 दिन का कठिन अनुष्ठान है, जिसमें सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व प्रकृति, स्वास्थ्य और संतान की सुख समृद्धि के लिए कृतज्ञता और प्रार्थना का प्रतीक है। खास बात यह है कि इसमें कोई पंडित, मंदिर या मूर्ति की जरूरत नहीं होती। यह पूरी तरह प्रकृति केंद्रित पूजा है, जिसमें नदी, तालाब या जलाशय के किनारे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठिन व्रत है। इसे करने वाली व्रती 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण की उपवास रखती है। यह अनुशासन, संयम और श्रद्धा का अनूठा संगम है। लेकिन इस कठिन तप के पीछे कहानी क्या है? आइए उस पौराणिक कथा को भी हम समझते हैं जो छठ पर्व की नींव है। तो छठ पर्व को लेकर एक नहीं बल्कि कई कहानियां, प्राचीन काल से छठ की जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं जो रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है। ये कथाएं न केवल रोचक हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि छठ का महत्व जो है वो इतना गहरा क्यों है। करके हम आपको कई कहानियां सुनाते हैं जो हमने दादी नानी से सुनी है। पहली कहानी राम, सीता और छठ व्रत की शुरुआत को लेकर। ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो पत्नी माता सीता ने अपने कुल देवता सूर्यदेव की उपासना करने का संकल्प लिया। अयोध्या में सुख, शांति और प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य और छठी मैया की पूजा की। नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया, फूल और फल चढ़ाए, कठिन व्रत रखा। उनके इस भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और अयोध्या में समृद्धि का आशीर्वाद दिया। सोचिए, अगर माता सीता जैसी पवित्र आत्मा ने इस व्रत को अपनाया तो उसकी महिमा कितनी बड़ी होगी। यही वजह है कि आज भी लोग उसी श्रद्धा के साथ इस छठ व्रत को रखते हैं, ताकि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। एक कहानी द्रौपदी और पांडवों को लेकर भी है। महाभारत की कहानी छठ पर्व से जुड़ी हुई है। जब पांडव अपने राज्य, वैभव और सम्मान को खोकर जंगल जंगल भटक रहे थे, तब द्रौपदी को बहुत दुख था। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान के साथ नदी किनारे सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और कठिन व्रत रखा। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के सारे दुख दूर हुए और अंततः उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। ये कहानी भी हमें सिखाती है कि छठ व्रत केवल सुख समृद्धि नहीं बल्कि संकटों से मुक्ति का भी मार्ग है। एक मशहूर कहानी राजा प्रियव्रत और मालिनी की संतान प्राप्ति की भी है। इस दंपति को संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो दुखी थे। महर्षि कश्यप ने उन्हें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। मालिनी ने पूरे समर्पण के साथ व्रत रखा, नदी किनारे सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तब वो मृत पैदा हुआ। मालिनी की पुकार सुनकर छठी मैया प्रकट हुई और उस शिशु को जीवन दान दिया। यह कथा आज भी उन माता पिता के लिए प्रेरणा है जो संतान सुख की कामना से छठ व्रत रखते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं कि एक मां की भक्ति ने मृत बच्चे को भी जीवित कर दिया? अब सवाल आपके मन में जो आएगा वो ये कि क्यों नदी में उतरकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं? छठ में नदियों, तालाबों या जलाशयों में उतरकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इसलिए है क्योंकि सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है। सूर्य की किरणें ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है। नदी में खड़े होकर अर्घ्य देना प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। पानी में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब और उसमें खड़े होकर पूजा करना शुद्धता और आत्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। बांस के सूप में फल, ठेकुआ जो गुड़ से बना पारंपरिक प्रसाद है, दूध आदि चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि ये प्रकृति के उपहार है जो सादगी और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। बांस का सूप शुद्ध और पर्यावरण के अनुकूल होता है, जो इस पर्व की प्रकृति प्रेमी भावना को और मजबूत करता है। ये प्रसाद सूर्यदेव और छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं, जो परिवार की सुख समृद्धि की कामना को पूरा करते हैं। छठ पर्व की महिमा केवल इसकी पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह पर्व कई मायनों में अनूठा और शक्तिशाली है। इसकी महिमा को भी समझते हैं। प्रकृति के लिए कृतज्ञता एक बड़ी महिमा है। छठ पर्व सूर्य, जल और प्रकृति की उपासना का प्रतीक है। सूर्य को जीवन दाता माना जाता है और इस पर्व में उनकी पूजा करके हम प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। संतान और स्वास्थ्य का आशीर्वाद। दरअसल छठी मैया को संतान की रक्षक माना है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि कामना पूरी होती है। इसके अलावा छठ पर्व में क्योंकि कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता, तो सामाजिक समरसता के लिए महत्वपूर्ण है। हर वर्ग के लोग एक साथ नदी किनारे पूजा करते हैं, जिससे सामाजिक एकता बढ़ती है। आध्यात्मिक अनुशासन भी इसका हिस्सा है। 36 घंटे की निर्जला उपवास, स्वच्छता और अनुशासन इस पर्व को आध्यात्मिक रूप से गहरा बनाता है। ये मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है। अब सवाल है कि छठ मनाया कैसे जाता है? तो छठ पर्व 4 दिनों का अनुष्ठान है जो इस प्रकार है। पहला दिन नहाय खाए होता है, जहां व्रती अपने घर और शरीर को शुद्ध करते हैं। सादा भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चावल, दाल, कद्दू की सब्जी खाई जाती है। दूसरा दिन खरना का होता है।
व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्यदेव को चढ़ाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देती है। बांस के सूप में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। और चौथा दिन उषा अर्घ होता है। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत को पूरा किया जाता है और उसके बाद व्रती प्रसाद खाकर व्रत तोड़ती है। वैसे छठ का वैज्ञानिक महत्व भी है। सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है और सुबह शाम नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने से स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। अब वो सवाल जो आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि लाल की जगह नारंगी सिंदूर क्यों? क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान में लाल सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन छठ में कई महिलाएं नारंगी सिंदूर लगाती हैं। इस कारण इस पर्व का सूर्य से गहरा संबंध है। नारंगी रंग दरअसल सूर्य की किरणों, ऊर्जा और उष्णता का प्रतीक है। ये रंग उत्साह, सकारात्मकता और भक्ति को दर्शाता है। छठ में नारंगी सिंदूर लगाना सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और उनकी ऊर्जा के साथ तालमेल का प्रतीक माना जाता है। ये परंपरा क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं पर भी निर्भर करती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सूर्य की शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना और अपनी भक्ति को दर्शाना होता है। अब एक सवाल कि नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा क्या है? महिलाएं छठ पर्व के दौरान नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाती हैं। बिहार और पूर्वांचल में अधिकांश तौर पर इस तरह सिंदूर लगाया जाता है। इसको लेकर मान्यता है कि नाक से सिंदूर लगाने से व्रती महिला पूरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव को अर्घ देती है। इसके साथ ही नाक से सिंदूर लगाना घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ मानता है। यह भी मान्यता है कि सिंदूर जितना लंबा होगा, पति की उम्र उतनी ज्यादा लंबी होगी और घर परिवार में खुशहाली आएगी। नाक तक सिंदूर लगाना व्रती की भक्ति, समर्पण और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विवाहित महिलाओं के बीच एकता और परंपरा को मजबूत करता है। कुछ और जानकारियां आज छठ से जुड़ी हम आपको दे देते हैं, जैसे ठेकुए का महत्व। ठेकुआ एक विशेष मिठाई है जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनती है और इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये छठ का प्रतीक है। बांस का सूप, पूजा में बांस के सूप का उपयोग होता है जो पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। लोकगीतों की मधुरता,